नेक्स्ट क्वेश्चन, द EMF of cell measured using potentiometer is found to be 1.5 volt. ठीक है. An accurate voltmeter connected across the terminals of the cell reads 1.4 volt. Explain the discrepancy and calculate the ratio of resistance of voltmeter internal resistance. अगर इसका डायग्राम बनाओगे तो see diagram for potentiometer, you know there is a driving cell, some rheostat or something will be there, है ना. और इस टाइप का सिंबल है, ये A है, B है. इसके क्रॉस देयर इज अ प्राइमरी सेल ऑफ EMF E विच इज़ 1.5 वोल्ट. ठीक है. एंड देयर विल बी गैलोमीटर एंड अ जॉकी. नाउ एक्यूरेट वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल. तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर अक्रॉस दिस कनेक्ट किया हुआ है एंड दिस मेजर्स दिस V इज इक्वल टू 1.4 वोल्ट्स. तो इट्स लाइक अ रेजिस्टेंस. वोल्ट मीटर हैज़ सम रेजिस्टेंस. इट्स अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस. सो इट्स लाइक अ रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सर्किट है, ये बिल्कुल वैसा ही सर्किट है. एंड दे आर आस्किंग टू एक्सप्लेन द डिस्क्रिपेंसी. So discrepancy will be because there is a resistance over connected here. So there is another circuit, current will pass through it. So now even at balance point, this is not a closed open circuit. Cell is not in an open circuit. So what will happen? Now instead of measuring potential EMF, it will measure potential difference, which is 1.4 volt, which is less than 1.5 volt. क्योंकि यहाँ से current pass हो रहा है, some amount of potential, मतलब 0.1 volt potential इसके across drop हो गया because of its internal resistor. Now the second part is they want you to ask to calculate ratio of resistance of the voltmeter. मतलब इसका resistance अगर R है to the internal resistance, capital R by small r, ये find करना है इसमें. ठीक है. तो if you remember internal resistance का formula, small r is equal to capital R L1 by L2 minus 1. ये L1 by L2 जो है वो E by V होता है, E by V minus 1. Okay, so R is equal to R by capital R is equal to E by V. E is 1.5, V is 1.4 minus 1. So 15 minus 14 by 14 है ना. 15 minus 14 होता है 1 by 14 R by capital R. So हमें क्या चाहिए? कैपिटल R by R चाहिए, which is 14:1. Okay, so answer will be 14:1. नेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज इन द सर्किट. ये रहा सर्किट यहाँ दिया हुआ है. ए बी इज़ 2 मीटर लॉन्ग. ये वायर ए बी 2 मीटर लॉन्ग है, हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम. सो इसका रेजिस्टेंस 5 दिया है. तो ये 10 और ये 5 टोटल 15 हो गया. व्हाट बैटरी वी का वैल्यू निकाला है तुमको. विल कॉज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 2 वोल्ट्स पर मीटर अलॉन्ग दिस वायर. ए बी के अक्रॉस 2 वोल्ट्स पर मीटर चाहिए. ए बी वायर 2 मीटर की है. अगर ये 2 मीटर की है और 2 वोल्ट्स पर मीटर चाहिए तो के दिया हुआ है इसके अक्रॉस. ठीक है. लेंथ तुम्हें पता है कि 2 मीटर्स है. तो व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए बी. देखो ये तो तुम्हारा वी तुम्हें निकालना है. यहाँ पे 10 ओम लगा हुआ है और ये वायर है, ए बी वायर है जो 2 मीटर्स की है और 5 ओम इसका रेजिस्टेंस है. ठीक है. अगर के दिया हुआ इट इज़ गिवन 2 वोल्ट्स पर मीटर, तो वी ए बी क्या हो जाएगा? के इंटू एल ए बी. तो के है 2 इंटू एल ए बी इज़ 2, 4 वोल्ट्स. ठीक है. 4 वोल्ट. वी ए बी इज़ 4 वोल्ट्स. अब अगर ये 4 पता है, ये पता है, तो इसके अक्रॉस करंट आई क्या होगा? आई विल बी इक्वल टू वी ए बी बाय आर ए बी. तो वी ए बी 4 है, आर ए बी 5 है, तो 4/5 एम्पेयर इज द करंट. जो करंट इसमें पास होगा वही, ये तो सीरीज कनेक्शन है, वही इसके अक्रॉस भी पास होगा. सो इसका पोटेंशियल क्या हो गया? इसका मान लो V1 है. सो V1 विल बी इक्वल टू आई R1. R1 10 था तो 4/5 इंटू 10, ये 2 8 वोल्ट्स. तो ये हो गया 8 वोल्ट्स. ठीक है. और यहाँ पे कितना आया था? वी ए बी आया था 4 वोल्ट्स. सो 4 और 8 ऐड करके V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, यू विल गेट 12 वोल्ट्स. नाउ इफ यू सी दिस क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर वायर PQ ऑफ 1 मीटर लेंथ. ठीक है. ये 1 मीटर की लेंथ है. इज कनेक्टेड टू अ स्टैंडर्ड सेल E1. ये रहा E1. अनदर सेल E2. यहाँ पे E2 है, इसका EMF दिया हुआ है 1.02 कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम विद रेजिस्टर R यहाँ पे, उसके साथ स्विच है पैरेलल में. व्हेन स्विच एस इज ओपन तो ओनली दिस इज देयर इन द सर्किट. ठीक है. नल पॉइंट पे दिस इज लाइक अ रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद गैलोमीटर. दिस इज ओनली गोइंग टू प्रोटेक्ट गैलोमीटर. इससे नल पॉइंट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. सो व्हेन स्विच एस इज ओपन, नल पोजीशन इज फाउंड ऑब्टेन एट डिस्टेंस 51 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये एल दिया हुआ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर. सो ई इज प्रोपोर्शनल टू एल होता है ना. यहाँ पे at null point EMF is proportional to this length. So E2 is equal to K जो भी है gradient into L length. So E2 is equal to KL. ठीक है. E2 है 1.02 दिया हुआ है, K हमें पता तो नहीं है, और लेंथ
दिया हुआ है कि 51 सेंटीमीटर पे जाके वो बैलेंस हो रहा है, ये वोल्ट है, तो के हो जाएगा 1.02 अपॉन 51 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज़ 0.2, आई थिंक मैं 0.2 ये हटा दो, या तो इसको यहाँ नीचे कर दो 100, और तो ये आएगा 2, और फिर ये हो जाएगा 2/100, मतलब कि 0.02 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, ये है, ठीक है। दिस इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। देन और इसको अगर तुम पर मीटर में चेंज करोगे तो सेंटीमीटर होता है 1/100, तो 100 विल गो अप एंड यू विल गेट 2 वोल्ट्स पर मीटर, मीन्स SI यूनिट। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज EMF ऑफ सेल E1। तो E1 यहाँ पर है, E1 जो है ये पूरे PD वायर के P to Q है डिस्ट्रीब्यूटेड, सो E1 विल बी इक्वल टू K इंटू लेंथ ऑफ PQ। ओके, E1 इज इक्वल टू K इंटू लेंथ ऑफ PQ वायर। PQ वायर इज़ 1 मीटर लेंथ, ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, और K जो है वो तुमने 2 वोल्ट्स पर मीटर निकाला। सो नाउ ये मीटर कैंसिल, यू विल गेट 2 वोल्ट, E1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक है, E1 भी आ गया, ये 2 वोल्ट्स का है। नाउ व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड विल द नल पॉइंट मूव टुवर्ड्स P और टुवर्ड्स Q? व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड null point will not move anywhere, okay, because at null point already current through it is 0, so even if you switch this close, then the current is an open circuit, it will not move anywhere. Okay, give reason for your answer, that is it. Now see this question, what is meant by sensitivity of a potentiometer? So less amount of voltage potential measured in a small unit length, less amount of voltage measured in a unit length is sensitivity of potentiometer. A battery E1 of 4 volt and a variable resistance RH are connected in series with wire AB. So ये देखो 4 volt की बैटरी है and rheostat, variable resistor is rheostat, is connected in series with this AB wire. तो ये मेन सर्किट है और ये एक्सटर्नल सर्किट है। नाउ पोटेंशियोमीटर 1 मीटर का, ये लेंथ AB का। व्हेन सेल E2 of 1.5 volt is connected in between AC तो नल पॉइंट मिलता है, नो करंट फ्लोज थ्रू E2, मतलब E2 इज ओपन सर्किट, ये नल पॉइंट हो गया, तो E2 इज प्रोपोर्शनल टू 60 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है। नाउ फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पहले तो तुम पोटेंशियल, ये जो गिवन है E2 और AC का लेंथ, इससे पोटेंशियल, सो E2 इज इक्वल टू K इंटू दिस लेंथ, है ना, E2 इज इक्वल टू K इंटू लेंथ ऑफ AC। तो E2 जो है वो 1.5 है, ये K है, और लेंथ ऑफ AC है 60 सेंटीमीटर, सो K विल बी 1.5/60 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ इस लेंथ के लिए निकाला है, बट क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज सेम थ्रू आउट, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ से यहाँ तक भी वही है। सो नाउ इफ आई हैव टू फाइंड पोटेंशियल E1, ओके, टर्मिनल EMF E1 विल बी इक्वल टू K इंटू लेंथ AB, क्योंकि E1 AB के क्रॉस लगा हुआ है, सो E1 विल बी इक्वल टू K इंटू LAB। तो K तो ठीक है 1.5/60 एंड LAB इज़ 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर, ओके। तो ये जो है 0 ये कैंसिल हो गया, 15/6 आ गया, 3 2 जा 3 5 जा, तो 2.5 वोल्ट्स, ओके। E1 विल बी 2. VAB is equal to 2.5 volts. Second, would the method work if the battery E1 is replaced by a cell of EMF 1 volt? अगर इसको तुम 1 वोल्ट का करो, ये ऑलरेडी 1.5 का है, इसको अगर 1 वोल्ट का करोगे तो वन साइडेड डिफ्लेक्शन आएगा, तो इट विल नॉट वर्क, ओके। Now this question, see children, the potentiometer wire of length 100 centimeter has a resistance 10 ohm. इसका रेजिस्टेंस पूरे का दिया हुआ है 10 ohm. It is connected in series with a resistance 5 ohm. 5 ohm रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि ये मेन सर्किट है, ये एक्सटर्नल सर्किट है, तो यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ 5 ohm का। एन एक्यूमुलेटर ऑफ 3 volts हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, अ सोर्स ऑफ 1.2 volt इज बैलेंस्ड अगेंस्ट लेंथ L, कोई लेंथ है, फाइंड वैल्यू ऑफ L। तो वैल्यू ऑफ L के लिए हमें पहले इसके अक्रॉस VA पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा अक्रॉस दिस वायर, उसके लिए हमें पोटेंशियल अक्रॉस AB निकालना पड़ेगा। तो ये हटा दो, अभी तुम खाली मेन सर्किट ले लो। मेन सर्किट में करंट क्या होगा, करंट इज V बाय R, V तो ये है और R क्या है, ये तो ये AB और ये 5 ohm सीरीज में, AB का रेजिस्टेंस 10 है और ये 5 है, तो 10 + 5, सो योर करंट विल बी V अपॉन R इज 10 + 5, तो 10/15, ये करंट हो गया एम्पेयर, ठीक है। सो अगर ये करंट है और रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर इज 10 ohms, ये गिवन था क्वेश्चन में,
So VAB, potential across AB will be current across AB into resistance across AB. So current हमने पता किया 10/15 है, into resistance is 10, तो ये हो गया 100/15 volts. ठीक है, 100/15 volts. अब K क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VAB अपॉन लेंथ. ठीक है, तो लेंथ ऑफ AB, VAB 100/15 है और लेंथ ऑफ AB इज 100 सेंटीमीटर, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये और ये कैंसिल. So you'll get 1/15 volt per centimeter. Okay, this is K. Now balancing length L चाहिए हमको ना, तो L, तो फिर 1.2 this EMF 1.2 is equal to K into this L. Okay, so 1.2 is equal to K into the L. So 1.2 is equal to 1/15 L. This implies L is equal to 1.2 into 15. So ओके चलो, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई थी. दिस इज़ 3 वोल्ट्स है ना, तो मैंने जब करंट निकाला V में मैंने 10 ले लिया था, ये 3 है. ओके, सो जस्ट करेक्ट दिस 3. सो 3/15 इंटू 10. ओके, सो दिस विल बी 30/15 विच इज़ 2 वोल्ट्स है ना. तो यहाँ पे 2 बाय क्या आएगा, 2/1 volts per meter, 2 volts per meter. K is equal to 2 volts per meter. ठीक है, so 1.2 is equal to 2 volts per meter into L. तो L is equal to 1.2/2 है ना meters. So 1.2/2 is 0.6 meters, मतलब कि 60 centimeter. 60 centimeter will be your balancing length. Now see this question. AB is 1 meter long. ओके, AB इज़ 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ 10 ओम. तो इसका रेजिस्टेंस दिया है, ये 1 मीटर की वायर है. द अदर डेटा आर शोन इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो. ये 2 सेल्स लगे हुए हैं, सॉरी ये रेजिस्टर्स है, ये सेल लगा हुआ है, E1 दिया हुआ है. कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग AB. तो इसके लिए तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये सर्किट देखो, ये 15 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस 15 + 10 25 हो गया. तो करंट इन AB विल बी इक्वल टू, करंट इज इक्वल टू E मतलब ड्राइवर सेल का पोटेंशियल V दिया हुआ है अपॉन 15 + 10. सो 2/25 volts. I mean it will be in ampere. Okay, then VAB will be current तो क्योंकि सीरीज सर्किट है तो I वही होगा इंटू व्हाट लेंथ नहीं VAB करंट RAB या. सो 2/25 इंटू 10, ये 10 दिया हुआ था, सो 5 5 5 2 4/5 वोल्ट्स, 4/5 वोल्ट्स आ गया VAB. ठीक है, तो फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू VAB अपॉन लेंथ ऑफ AB. अब AB जो है वो 1 मीटर की वायर गिवन है क्वेश्चन में, तो 4/5 इंटू 1 मीटर मतलब 4/5 वोल्ट्स पर मीटर. सेकेंड पार्ट, तुमको लेंथ ऑफ AO निकालना है व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. दिस इज अ प्राइमरी सेल 1.5 वोल्ट का. दिस इज लाइक इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. तो ये सर्किट जो है ये एग्जैक्टली सर्किट हो गया टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल वाला. तो फॉर्मूला भी वही लगेगा. तो जो फॉर्मूला वही लगेगा, तो स्मॉल r मतलब ये, तो मैं फॉर्मूला लिखती हूँ. ठीक है, देखो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1/L2 - 1. ठीक है, L1/L2 - 1. सो L1/L2 में अब तुम देख लो कि, और अदरवाइज अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना है तो दूसरा ये मेथड है कि करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज 0, बट ये जो सर्किट है इसके अंदर कितना करंट पास हो रहा है वो निकाल लो. जितना भी करंट, तो ये दिस इज़ 1.5, दिस इज़ सिर्फ ये सर्किट हम चेक करें तो ये दोनों, ये सर्किट के लिए ये सीरीज़ कनेक्शन है. 1.2 + 0.3 इज़ 1.5. ठीक है, तो 1.5 डिवाइड बाय 1.5 ओम्स विल बी 1 एम्पेयर. 1 एम्पेयर करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है. ओके, सो अब तुम देखो कि अगर 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है तो हम सिर्फ ये वाला सेल अगर देख लेते हैं, ये वाला सर्किट, ये 1.5 वोल्ट है, इससे 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है और ये रेजिस्टर है 1.2 ओम्स. तो जो दिस इज़ E. सो E जो V होता है वो होता है E - IR. E 1.5 है माइनस I 1 एम्पेयर है, स्मॉल r इज़ 1.2 यानी कि 0.3 वोल्ट. ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ देखो ये तो 1.5 वोल्ट है, लेकिन इस दोनों पॉइंट के बीच में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है 0.3 वोल्ट्स का है. तो 0.3 वोल्ट्स के करस्पॉन्डिंग लेंथ मिलेगा. ठीक है, सो यू विल गेट V इज इक्वल टू KL डैश, जो हमें निकालना है L डैश. तो V 0.3 है और K क्या निकाला है, K निकाला है 4/5. सो 4/5 ये है वोल्ट्स पर मीटर. सो वोल्ट्स पर मीटर इंटू L डैश. सो और ये वोल्ट्स है, तो योर L डैश विल बी 0.3 इंटू 5/4.
मीटर्स, इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो यहाँ 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच इज़ 25, तो 0.3 इंटू 5 125 इंटू 3 करने पे जो भी कुछ सेंटीमीटर है. Now in this question you see the length of the potentiometer wire is 600 centimeter and it carries a current of 40 milliampere. ठीक है, तो I दिया हुआ है 40 milliamperes minus 3 ampere. टोटल लेंथ दी है 600 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड फॉर अ सेल ऑफ EMF 2 volts एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 10 द नल पॉइंट. तो ये वाला जो है प्राइमरी सेल है 2 volts इज इक्वल टू 2 volts एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms. ओके 10 ohms. द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 500. तो L1 जो है वो 500 सेंटीमीटर पे आ रहा है. इफ अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल द बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीजेज. ना वही वाला क्वेश्चन है, जैसे ये हो गया तुम्हारा AB पोटेंशियोमीटर, इसमें तुम्हारा ड्राइविंग सेल हो गया, जो कुछ यहाँ लगाते हैं वो हो गया. देन योर सेल ऑफ 2 volts इज हियर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है. ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ लगा हुआ है. इसके साथ अगर तुम प्योर वोल्टमीटर लगाते हो, है ना, तो ये वो इंटरनल, रिमेंबर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस R हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, ये वो वाला क्वेश्चन हो गया. सो जो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है वो देखो, इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैलेंसिंग लाइन डिक्रीजेज बाय 10 सेंटीमीटर. बैलेंसिंग लाइन डिक्रीजेज बाय 10 सेंटीमीटर, सो L2 विल बी 490 सेंटीमीटर, है ना. एंड फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर, तो RAB निकालना है. एंड रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर मतलब V निकालना है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर और R निकालना है. ठीक है, सो सिंपली E बाई वी इज इक्वल टू L1 बाई L2 होता है. सो E दिया हुआ है 2, तो यहाँ से E दिया हुआ है, L1 दिया है, L2 दिया है, V निकल जाएगा. ठीक है, V यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 1.96 volts. V इज इक्वल टू, उसके बाद क्या निकालना है तुमको, RAB भी निकालना है. RAB निकालने के लिए द करंट इन दिस इज गिवन एंड देयर इज नो, इट्स जस्ट लाइक दिस. ओके, यहाँ पे कोई नहीं लिया हुआ. नाउ फॉर दिस E यू आर गेटिंग नल पॉइंट एट 500 सेंटीमीटर. तो इंटरनल रेजिस्टेंस जब खाली ये लगा है, ये नहीं लगा हुआ है, तो E इज इक्वल टू KL होता है. सो E इज इक्वल टू K इंटू L1. ओके, सो योर 2 इज इक्वल टू K. L इज 0.5 मीटर, राइट. सो योर K विल बी 2 by 0.5 विच इज इक्वल टू 20 by 5 विच इज़ 4 volts पर मीटर. ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है. अगर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो पोटेंशियल अक्रॉस AB क्या होगा, पोटेंशियल VAB विल बी इक्वल टू K इंटू लेंथ ऑफ AB. K तो 4 आ गया वोल्ट पर मीटर, इंटू लेंथ ऑफ AB. अगर मीटर्स में देखो 600 सेंटीमीटर मतलब 6 मीटर की वायर है, तो 24 वोल्ट्स, ये जो है ये 24 वोल्ट्स का होगा. ठीक है, ठीक है, तो ये टोटल 24 वोल्ट्स का VAB, सॉरी ये 24 वोल्ट्स का आ गया. इसके अक्रॉस करंट पास हो रहा है 4 इंटू 10⁻³ गिवन है. तो फिर रेजिस्टेंस ऑफ AB क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ AB विल बी VAB बाय द करंट विच इज़ पासिंग थ्रू AB. VAB हमने 24 निकाला, करंट ऊपर दिया हुआ है 40 इंटू 10⁻³, सो विल गेट 24 बाई 40 इंटू 1000. ठीक है, एक यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 6 जा, तो 600 ohms. 600 ohms. लेट मी चेक, हमने यहाँ पे E इज इक्वल टू KL1 दिया था, ये 2 के लिए. ठीक है, सो 2 इज इक्वल टू K और 500 सेंटीमीटर था बैलेंसिंग लेंथ विच इज़ 5 मीटर. हाँ, मैंने 0.5, सो दिस इज़ 5, सो दिस इज़ जस्ट 2 by 5, तो ये 0.4 होगा ना, 0.4, 0.4 ये 2.4. ठीक है, ये इतना बड़ा आ गया इसलिए आई फेल्ट देयर इज अ डाउट. सो 2.4, 2.4 दिस विल बी 60 ohms. 60 ohms. ठीक है, RAB 60 ohms आ गया. द रेजिस्टेंस ऑफ होल वायर वी गॉट, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर ऑल्सो वी गॉट, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी 1.96 volts. उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर निकालना है अगर, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर के लिए स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 बाई L2 माइनस 1. ठीक है, या फिर R इज इक्वल टू L1 L2 हमें पता ही है, तो 500 बाई 490 माइनस 1 इज स्मॉल r दिया हुआ है 10 ohm, है ना, तो यहाँ 10 है. अब इस एक्सप्रेशन में डाल दो 10 और R निकाल लो. ओके, now this question is a potentiometer wire of length 1 meter has a resistance of 10 ohm.
इट इज़ कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 5. ठीक है, तो पोटेंशियल 1 मीटर की वायर है, 10 ओम रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद रेजिस्टेंस 5 ओम. डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल विच गिव्स अ बैलेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर. तो बेसिकली as per the given condition, the 6 volt battery 5 ohm in series with this AB वायर की लेंथ 1 मीटर है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, और इसके साथ जो प्राइमरी सेल लगा है वो तुमको निकालना है EMF फॉर अ बैलेंस लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर. सो यू जस्ट फाइंड आउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ AB. पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ AB के लिए तुमको करंट अक्रॉस AB निकालना पड़ेगा. करंट अक्रॉस AB जो है वो हो गया V, मतलब दिस पोटेंशियल ड्राइविंग सेल, ये सिर्फ ये सर्किट लेवल 6 अपॉन इसका रेजिस्टेंस 10 + 5 विच इज़ 15, 6/15 एम्पियर. ठीक है, उसके बाद ये वोल्टेज अक्रॉस AB विल बी इक्वल टू करंट इन दिस अपॉन इंटू RA B. सो 6/15 इंटू 10, दिस विल बी वोल्ट्स, एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट VAB बाय L होता है. सो 6/15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, अगर पर सेंटीमीटर चाहिए तो बाय 100. ठीक है ना, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये K हो गया. सो ना E इज़ इक्वल टू KL, ये E इज़ इक्वल टू KL. तो K हमने 6 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 100 निकाला, इंटू लेंथ 40 सेंटीमीटर है. ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दो, यू विल गेट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड देन 3 ज़ा 5, 2 ज़ा 3, 2 ज़ा, सो यू आर गेटिंग 4/10. ओके, वोल्ट्स 0.4 volts, 0.4 volts. In fact here 2, this 4 was also there, into 4, so into 4 you'll get 1.6 volts. ठीक है. Now this question number 28, you see figure of the circuit potentiometer determine EMF of the cell of negligible internal resistance, ये दिया है. ठीक है, ये जस्ट एक की है, यहाँ पे कोई दूसरा रेजिस्टर नहीं लगा है. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग हाई रेजिस्टेंस R2 इज ओनली टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हाई करंट. हाउ डज द पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट J चेंजेस व्हेन द रेजिस्टेंस R1 is decreased? If your R1 decreases, see this is your main circuit. If R1 decreases, current in this AB wire will increase. If current in this increases, voltage of AB wire will increase. voltage बढ़ गया अगर AB वायर का, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, और बैलेंसिंग, सो EMF जो होता है वो इज इक्वल टू KL होता है. अगर K इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, ये तो कांस्टेंट है, तो ये डिक्रीज हो जाता है. ओके, तो लेंथ डिक्रीज होगा, मतलब J विल मूव टुवर्ड्स A. देन why cannot the balance point be obtained when the EMF is greater than 2 volt? If this is greater than 2 volt, your EMF is suppose 3 volts. तो इस ये जो 2 वोल्ट है पूरे यहाँ से यहाँ तक, इनफैक्ट 2 वोल्ट से कम है स्प्रेड. AB के क्रॉस 2 वोल्ट से कम है, क्योंकि कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो गया. तो क्योंकि A to B 2 वोल्ट से कम है, और तुम 2 वोल्ट से ज़्यादा को यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करोगे, पहुँचोगे ही नहीं उस पर. सो इट विल गिव यू वन साइडेड डिफ्लेक्शन. दूसरा, when the key K is closed, when the key K, अगर K close कर दिया तुमने, तो it is why cannot the balance point be obtained if you close this key? अगर तुमने की क्लोज कर दिया तो इट इज़ लाइक सी सेल है ही नहीं, तो यहाँ से जो करंट आता है वो यहाँ नहीं जाके यहाँ से पास हो जाता है. सेम इसी से करंट पास हो रहा है, सो इट विल गिव यू वन साइडेड डिफ्लेक्शन, क्योंकि बैलेंस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं.